शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव परशरणं शिव शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव परशरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव परशरणं शिव शंकर भवानी शंकर शिव शंकर भवानी शंकर शिव शंकर भवानी शंकर महेश्वर ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव परशरणं शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव परशरणं शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय 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 शिव गंगाधर दर्शनम् शिव गंगाधर ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव परशरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव सोम शिवा प्रिय सोम शिवा प्रिय शूलपाणि सोम शिवा प्रिय शिव शुक्ले शंकर शरणं शिव शुक्ले शंकर शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव परशरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव जगदीश्वर विनाश पाणी
जगदीश्वर विनाशकारी जगदीश्वर विनाशकारी जगदीश्वर विनाशकारी शंकर मृत्युंजय पशुपति शंकर मृत्युंजय पशुपति शंकर मृत्युंजय पशुपति शंकर मृत्युंजय पशुपति शंकर भूषण अविनाशी कैलाशवासी अविनाशी कैलाशवासी अविनाशी कैलाशवासी अविनाशी कैलाशवासी पार्वती पति दर्शन पार्वती पति दर्शन ओम शिव शिव शंकर भवानी शंकर शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर दर्शन ओम शिव 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 उमापति महादेव की संत समाज की पिछले कल की कथा में हम आप सभी लोगों ने क्या श्रवण किया? भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जन्म महोत्सव की हमने कथा को श्रवण किया और उसके बाद महाराज दशरथ जी ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करवाया और उसके बाद एक मुनि अयोध्या में आए। कौन से मुनि? विश्वामित्र जी महाराज। और वह विश्वामित्र जी महाराज जो है राम और लक्ष्मण जी को लेकर अपने साथ कहाँ पर पहुंचे? ताटक बने। और ताड़का के उद्धार की कथा के प्रसंग को हम आप सभी लोगों ने पिछले कल श्रवण किया।
और उसके बाद भगवान जी ने पहला विश्राम कहाँ किया है? पहला विश्राम किया है विश्वामित्र जी के आश्रम पर आकर। और विश्वामित्र जी ने महाराज कौन कौन सी विद्याएं भगवान को दी? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आयुध सब समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी, समस्त अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्र भगवान को दिए हैं। किसने? विश्वामित्र जी महाराज ने। जिन जिनका उन्होंने अनुसंधान किया है, क्योंकि विश्वामित्र जी ये जान गए हैं कि रावण का अंत करने वाला मानव कौन है? भगवान राम ही है। और 2 प्रकार की विद्याओं का दान भगवान को दिया। कौन कौन सी विद्याएं? बला और अति बला। ये विद्याएं ऐसी विद्याएं हैं महाराज जिसमें ना कई वर्षों तक भूख लगती है, ना प्यास लगती है। ऐसी ऐसी विद्याओं का दान भगवान को दिया है। लेकिन भगवान ने इन विद्याओं का प्रयोग किया नहीं है। देखिए, आप पूरी मानस की कथा में श्रवण करिएगा, इनका प्रयोग सामान्य राक्षसों पर भगवान ने नहीं किया, और ना इन विद्याओं बला और अति बला विद्या का प्रयोग भगवान ने वनवास के समय में किया। और इसके बाद कंद मूल फल भोजन दीना। किसने कंदमूल और फलों का भोजन आश्रम पर दिया? विश्वामित्र जी महाराज। और दीन भगत हित जानी, भक्ति को जान करके भगवान को ये भोजन दिया है कंदमूल का। और अब महाराज विश्राम भगवान राम जी करते हैं। रात्रि विश्राम का समय हुआ। सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण जी क्या दिनचर्या करते हैं महाराज? रात्रि में जब विश्वामित्र जी विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गए, तो राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के चरणों की सेवा करते हैं। दोनों भाइयों ने चरणों की सेवा को किया। जब काफी रात्रि हो गई तो विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को विश्राम करने के लिए भेजा है। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को कहाँ पर सुना रहे हैं? काशी की पावन भूमि पर अपने मन को अथवा गंगा मैया को। और जागबलिक मुनि जी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज मुनि को त्रिवेणी के पावन तट पर। और भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कहाँ पर? कैलाश के दिव्य शिखर के ऊपर। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं महाराज, प्रातः काल का समय हुआ। किसके आश्रम में? विश्वामित्र जी के आश्रम में। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रातः कहाँ मुनि सन रघुराई, 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 निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, ओम करण लागे मुनि भाई, ओम करण लागे मुनि भाई, आप रहे मत रखवाई, आप रहे रखवाई, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, मैं सहाय मुनि धोई, मैं सहाय मुनि धोई, बिनु फरमान नाम देहि मारा, बिनु फरमान नाम देहि मारा, सत जो जन सागर पारा, सत जो जन सागर पारा, मारे असुर द्विज निर्भयकारी, मारी असुर निर्भयकारी, स्तुति करहि
मुनि धाये भस्ति करिए जय सिया राम जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं महाराज, रात्रि विश्राम हुआ, विश्वामित्र जी विश्राम को चले गए, राम लक्ष्मण जी भी विश्राम करते हैं महाराज। और लिखा है प्रातः काल मुनि, प्रातः काल जब हुई क्या हुआ महाराज, भगवान राम जी क्या करते हैं, लिखा है प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। राम जी विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदन करते हैं और क्या कहते हैं महाराज, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हे महामुनि, आप बिना किसी के भय के यज्ञ करिए, यज्ञ आहुति करिए महाराज, हम आपकी यज्ञ की रक्षा करते हैं, आप जाकर बिना किसी भय के यज्ञ करिए। और महाराज आज इस ताटक वन में पुनः बहुत वर्षों के बाद स्वाहाकार के शब्दों से वन गुंजायमान हो गया। और ये शब्द किसके कान में पड़े महाराज जाकर, ये शब्द पड़े निशाचर मारीच के कानों में जाकर पड़े और सुबाहु के कानों में जाकर पड़े। मारीच और सुबाहु जो है दोनों आज विचार करने लगे कि आज इतना कुछ अतिक्रमण हमने महामुनि विश्वामित्र पर किया, लेकिन आज फिर से स्वाहाकार करने लग गए, ऐसा क्या हुआ। और पुनः दोनों दैत्य अपने सिपाहियों को, सेना को साथ लेकर के फिर से क्या करते हैं, यज्ञ भूमि पर आ जाते हैं महाराज। और आकाश मार्ग से देखते हैं कि आज कोई दो राजकुमार यहाँ पर इस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और मुनि आहुतियां कर रहे हैं महाराज। लिखा है होम करन लागे मुनि झारी। और आकाश मार्ग से देखा तो महाराज मारीच ने आकाश मार्ग से अनेक प्रकार के जीवों को ऊपर से फेंकना प्रारंभ किया। भगवान राम ने देखा कि मारीच आया है, भगवान ने एक ऐसा बाण मारा महाराज कि आकाश मंडल में एक चक्र सा बन गया और जो भी वस्तुएं आप आकाश मार्ग से ये मारीच फेंकता है वो उस चक्र में जाकर समाहित हो जाती है, नीचे पृथ्वी पर गिरती ही नहीं है महाराज। भगवान राम ने ऐसा बाण चलाया कि जितने भी यज्ञ मंडप बने थे उन यज्ञ मंडपों को रक्षा करते हुए वो चक्र आकाश मार्ग में स्थित हो गया महाराज। सुबाहु ने भी बड़े प्रयास किए, सुबाहु का उद्धार भगवान ने किया है महाराज। और मारीच को क्या किया, भगवान विचार करने लगे कि ये मारीच जो है ये रावण का मामा भी लगता है महाराज, इस मारीच का आगे चलकर बड़ा काम आएगा, इसलिए इसको मारना ठीक नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, अपने बाण का जो अपना बाण था उसका फर निकाल दिया, जो इसका पहनापन होता है उस पहनेपन को निकाल दिया भगवान ने। और बिना फर का, गोस्वामी जी लिखते हैं बिनु फर बाण राम ते मारा। बिना फर का बाण भगवान ने मारा है महाराज, किसको, इस मारीच को। और क्या हुआ, सत जो जन गा सागर पारा। और ऐसा बाण मारा महाराज, कितने योजन तक दूर जाकर के गिरा महाराज मारीच। गोस्वामी जी लिखते हैं सत योजन गा सागर पारा, 100 योजन सागर के किनारे फेंक दिया। किसको, इस मारीच को भगवान ने। मारा नहीं, मारा नहीं, 100 योजन पार फेंक दिया। क्यों, क्योंकि आगे चलकर भगवान की वन लीला में यह काम आने वाला है। बिना फर के बाण से 100 योजन का मतलब कितना होता है, एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो 100 योजन में कितना किलोमीटर बन गया, 1200 किलोमीटर दूर भगवान ने एक ही बाण से, बिना फर के बाण से फेंक दिया महाराज मारीच। और इसके बाद महाराज यज्ञ पूर्ण हुए। अब भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी किस लिए गए हैं, यज्ञ की रखवाली करने के लिए लेकर के गए।
अब भगवान भी विचार कर रहे हैं कि जिस कार्य के लिए हम आए थे उन तीनों दैत्यों को तो हमने मार दिया, ताड़का का भी उद्धार कर दिया, सुबाहु का भी उद्धार कर दिया, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। वो मारीच इस क्षेत्र में आने वाला नहीं है महाराज। कहां पर मारा बाण मारा? बक्सर से बाण मारा और नासिक के क्षेत्र में, पंचवटी के क्षेत्र में फेंक दिया जाकर के। किसको? मारीच। और अब विश्वामित्र जी विचार करने लगे, महाराज रात्रि का समय है। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि जिस कार्य के लिए हम राम लक्ष्मण को लेकर आए हैं वह कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन एक कार्य अधूरा रह गया है महाराज। कौन सा कार्य? विश्वामित्र जी जानते हैं कि जनकपुरी में एक यज्ञ होने वाला है, जिस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। क्या नाम है इस यज्ञ का? धनुष यज्ञ नाम है। तो विश्वामित्र जी विचार करते हैं, अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं, महाराज भगवान राम जी को लगता है कल ही विदा देनी पड़ेगी, इसलिए भगवान कुछ ऐसी कृपा करें कि कल ही हमें वो निमंत्रण जनकपुरी का मिल जाए महाराज। उसके माध्यम से हम राम लक्ष्मण जी को कहां लेकर जाए? जनकपुरी को लेकर के जाए। और प्रातः काल महाराज विश्वामित्र जी भी विश्राम करके उठे और जनकपुरी से एक दूत आकर के महाराज विश्वामित्र जी को निमंत्रण भेंट करता है। और निमंत्रण भेंट किया महाराज, तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और राम लक्ष्मण जी को बुलाया और बुला करके क्या कहा? वैसे तो मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुमको एक नगर का दर्शन करवाऊं। और इसके पीछे कई और उद्देश्य भी विश्वामित्र जी के थे। क्यों? क्योंकि उस यज्ञ में पृथ्वी के ऊपर जितने भी राजा विद्यमान हैं वो सब राजा आने वाले हैं, और विश्वामित्र जी चाहते हैं कि उन सब राजाओं को एक ही यज्ञ में भगवान राम परास्त करें और भगवान राम की जो कीर्ति है वो चारों तरफ फैल जाए। तो लेकिन भगवान को यह नहीं बताया कि उस यज्ञ में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर साथा, हर्षि चले मुनि बर साथा। धनुष यज्ञ का नाम लिया महाराज, और विश्वामित्र जी ने कहा कि धनुष यज्ञ जो है इसमें आपको हमारे साथ चलना है। धनुष यज्ञ के बारे में बताया तो मन ही मन राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज कोई नया नगर हमको देखने को मिलेगा। और लिखा है, हर्षि चले मुनि बर के साथा। मन प्रसन्न मुद्रा से दोनों भाई आगे आगे महामुनि विश्वामित्र जी चल रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और मार्ग में चलते चलते एक अद्भुत दृश्य देखा महाराज राम लक्ष्मण जी ने। क्या अद्भुत दृश्य देखा? आगे आगे विश्वामित्र जी उस स्थान को छोड़ करके निकल गए। वो स्थान यहाँ पर है, तो विश्वामित्र जी 100 फुट आगे निकल गए और राम लक्ष्मण जी पीछे से आ रहे हैं। और अचानक भगवान राम ने क्या देख लिया महाराज? गोस्वामी जी लिखते हैं, आश्रम देख मग माही, आश्रम देख मग माही, आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु कहलाए, खग मृग जीव जंतु कहलाए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि विशेष, सकल कथा मुनि कहा विशेष। यहाँ पर महाराज भगवान और लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे हैं और आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं। अचानक भगवान की दृष्टि अपने दाएं भाग की ओर पड़ी
और दाएं भाग की ओर क्या देखते हैं राम जी के आश्रम एक भीख मग माने मार्ग, एक पुराना आश्रम देखा महाराज राम जी ने, जो उसी मार्ग में ठीक बिल्कुल उनकी बगल में पड़ता था। और वहां पर क्या देखा राम जी ने, खग मृग जीव जंतु ना वहां पर कोई जीव है, ना जंतु है, ना कोई मृग है, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव उस आश्रम में नहीं। ये दूर से ही भगवान ने देख लिया महाराज। और पूछा मुनि जी को पुकारा, बोले महाराज एक क्षण रुक जाइए। विश्वामित्र जी जो थे, जो आगे निकल चुके थे, वो पीछे के लिए मुड़ गए। महाराज पीछे आए, उसी स्थान पर आए जहां राम जी खड़े। विश्वामित्र जी जानबूझ करके भी आगे निकल गए थे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी भगवान को परखना भी चाहते हैं। यहाँ पर क्या परखना चाहते हैं? विश्वामित्र जी देखना चाहते हैं कि भगवान के अंदर कितनी करुणा है महाराज। इसीलिए जानबूझकर विश्वामित्र जी आगे भी निकल गए महाराज, कि भगवान राम को मैं बताऊंगा नहीं, यदि ये खुद देखेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि ये करुणा निधान है। और महाराज जब पीछे मुड़े तो मन ही मन मुस्कुराए कि ये सच में करुणा निधान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब कहते हैं महाराज, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखो। बोले महाराज ये आश्रम जो है, लगता है यहाँ पर कोई संत निवास कर चुके हैं, लेकिन आज देख रहा हूँ यहाँ पर ना कोई जीव है, ना जंतु है, ना मृग है, कुछ भी नहीं है महाराज। केवल उस आश्रम के आंगन के बाहर महाराज क्या है, एक शिला बनी हुई है महाराज। और वो शिला किस आकार में है? एक नारी के आकार में है महाराज। वो शिला है एक नारी का आकार लेकर के उस आंगन में पड़ी हुई है महाराज। ये जब देखा तो अब मुनि से पूछते हैं, सकल कथा कहा मुनि विशेषा। बोले महाराज आप हमको इसकी सकल कथा बताइए कि आश्रम किसका है, और ये जो नारी का आकार लेकर शिला है ये कौन है, ये क्या है महाराज। ये विश्वामित्र जी से पूछा महाराज। अब विश्वामित्र जी यहाँ कहते हैं महाराज, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बोले महाराज ये गौतम ऋषि की नारी है महाराज। गौतम ऋषि को कौन नहीं जानता। ये जो शिला है ये गौतम ऋषि की नारी है। और श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, ये किसी श्राप के कारण जो है तो पत्थर की शिला बनी है। अब भगवान राम जी पूछते हैं, महाराज ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये पत्थर की बन गई। तो सारी जो कथा थी महाराज, ये सारी कथा जो थी भगवान राम जी ने, भगवान महर्षि ने ये सारी कथा राम जी को बताई। और राम जी के नेत्रों से अश्रुपात गिर गया माता अहिल्या की कथा को सुनकर। और बोले महाराज इनका उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं, बोले महाराज चरण कमल रज चाहती, इसका उद्धार आपके चरण के कमलों की रज से ही हो सकता है। अब भगवान विचार करने लगे, मैं अपना चरण इनके ऊपर कैसे स्पर्श करवाऊं, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान है क्षत्रिय। और जो नारी पत्थर का रूप धारण करके वहां आंगन में विराजमान है, वो है एक ब्राह्मण की पत्नी। तो क्षत्रिय का यह धर्म नहीं बनता है कि किसी ब्राह्मण की पत्नी को अथवा किसी ब्राह्मण को अपने पैर का स्पर्श करवाए महाराज। अब राम जी विचार करने लगे महाराज। और अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5-6 पदों में छंद लिखा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की परसत पद पावन, शोक न सावन प्रगट भई तब कुंड जन सुखदायक सन्मुख होई कर अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै
शुभ नयन जय भाग भरे प्रभु कहो दीवा रघुपति तेरा भजते भाई अति निर्मल वाणी अस्तुति भारी ज्ञान बंदर बुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन नाम ले तो जगताई राजीव विलोचन भगवय मोचन पाहि पाहि सजना मुनि शाप जो दीना अति बल कीना मुनि शाप जो दीना अति बल कीना परम हरि भवोचन हरि भव शंकर प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाम नमागो भज कमल करागा रस अनुरागा मन मधुप करे पाना जिहि मद सुर सरिता परम पुरीता प्रगट भये जग से सदरे सोई पद पंकज जहि पूजत रज मन सिर धरे ओ कृपाल हरे भाग्य सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण मरे जो अति मन भावा सो वर पावा गणपति गोत्र आनंद बड़े बरसत पर पावन शोभन सावन प्रगट भये तप कुंज सहे प्रगट भये तप कुंज सहे प्रगट भये तप कुंज सहे। यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस छंद का निर्माण किया। लिखा है छंद में महाराज कि भगवान राम विचार करने लगे, भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे महाराज। क्यों? क्योंकि जो कथा सुनी गौतम की नारी की महाराज। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी मर्यादा यहाँ मानस में रखी। जगह जगह पर दर्शन करिएगा आप। यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये मर्यादा रखी महाराज। गोस्वामी जी ने उस कथा को यहाँ नहीं लिखा महाराज कि किस कारण से गौतम की पत्नी को ये शाप मिला। क्यों? क्योंकि जिस कथा के कहने से किसी के चरित्र पर उंगली उठती है महाराज, उस कथा को नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर गौतम की नारी के चरित्र पर उंगली उठाने के दोष से ही गोस्वामी जी ने इस कथा को यहाँ नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज संकेत किया कि गौतम की नारी की जो कथा थी वो सारी कथा जो थी राम जी को बताई, लेकिन हम आप सब श्रोताओं को नहीं बताई। जानते सब हैं कि गौतम की नारी से क्या अपराध हुआ महाराज और इंद्र ने क्या किया ये सब जानते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ऐसी कथा कहने से कोई फायदा नहीं महाराज जिससे किसी के चरित्र पर मिले। इसीलिए गोस्वामी जी ने उस कथा को यहाँ नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर भगवान राम के नेत्र सजल हो गए महाराज। देखिए ऐसा नहीं है कि भगत के ही नेत्र सजल होते हैं। यहाँ भगवान के नेत्र में से भी जल बह आया जब गौतम की नारी की कथा को सुना महाराज। और भगवान क्या करते हैं, विचार करते हैं कि अरे ये एक ब्राह्मण की पत्नी है और मैं एक क्षत्रिय हूं। यदि मैं ब्राह्मण की पत्नी से अपना चरण स्पर्श करवाता हूं तो मैं नरक को जाने वाला पाप का भागी बनता हूं महाराज। विचार करने लगे राम जी
जब मन में विचार काफी समय तक विचार किया और अंत में एक विचार आया कि भगवान ने अपने चरण में जो पादुका पहन रखी है उस पादुका को बाहर निकाला महाराज, और उस पादुका को बाहर निकालकर जो वहां पर धरती थी उस धरती पर अपने पैर को रगड़ा महाराज भगवान जी। और क्या किया, उस पैर को रगड़ा तो उस शिला के ठीक ऊपर ले गए महाराज। यहाँ पर शिला है, यहाँ पर भगवान ने अपने उस पैर को रखा और क्या किया, भगवान ने अपने उस पैर को ऊंचाई से झाड़ा महाराज। और क्या हुआ, जो उसमें धूल के कुछ कण लगे थे, वो कण जो थे जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके शिला के ऊपर गिरे, उसी समय महाराज उस शिला से एक नारी, सुंदर नारी प्रकट हो गई। कुछ कथाकार लोग कह देते कि महाराज भगवान ने पैर स्पर्श कराया, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। लिखा है परसत पद पावन। परसत का मतलब क्या होता है, परोसना होता है। जिस प्रकार भोजन परोसा जाता, आपने देखा होगा जो भोजन परोसने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कलछी को लेते हैं तो ऊंचे से भोजन डालते हैं। क्यों कि जिस पात्र में आप भोजन कर रहे हैं कहीं उसमें स्पर्श हो गया तो वो सारा भोजन जूठा हो जाता है। उसी प्रकार भगवान ने भी क्या किया, अपने पांव को ऊपर ले गए और परसत पद पावन, क्या लिखा है, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट वही तप पुंज सही। मानो आज मूर्ति मंत्र तपस्या जो है कई वर्षों की तपस्या से उठ खड़ी हुई। इस प्रकार जैसे ही गौतम जी की नारी महाराज इसके ऊपर धूल के कण गिरे, उसी क्षण नारी का रूप लेकर भगवान के सामने खड़ी हो गई महाराज। लेकिन भगवान से नेत्र नहीं मिला रही है महाराज। कौन, गौतम जी की नारी आज भी अपना प्रायश्चित कर रही है कि मुझसे जो अपराध हुआ है महाराज, लेकिन जितना मैंने अपराध किया था उसके अनुरूप मेरे पति ने मुझे क्या दिया था, शाप दिया था। तो अब यहाँ पर गौतम नारी जो है क्या करती है, देखत रघुनायक, जैसे ही किसको देखा है सामने, भगवान रघुनायक राम जी को देखा, जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही, हाथ जोड़ करके खड़ी है राम जी के सामने। और क्या व्यवहार माता अहिल्या करती हैं, ये कौन है, गौतम जी की पत्नी अहिल्या है। और अति प्रेम अधीरा, अति प्रेम में आ गई माता अहिल्या। और पुलक शरीरा, जब किसी व्यक्ति का शरीर पुलकित हो जाता है, उसके सारे शरीर के जो रोए होते हैं महाराज वो खड़े हो जाते हैं। पुलक शरीरा, और मुख नहीं आवई वचन कोई, अपने मुख से कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाती है माता अहिल्या। और अतिशय बड़ भागी, और बाद में क्या व्यवहार करती है, चरणन लागी, भगवान के चरणों को पकड़ लिया माता अहिल्या और भगवान के चरणों में प्रणाम करती है, जुगल नयन जलधार वही। और क्या व्यवहार करती है, भगवान के चरणों को पकड़ती है और नेत्रों से अश्रुपात माता अहिल्या के हो रहा है। और धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। और अति निर्मल वाणी, अब अपनी निर्मल वाणी से क्या कहती है, अस्तुनि ठानी, स्तुति करती है भगवान की। ज्ञान गम्य जय रघुराई, भगवान की जयकार करती है माता। और फिर क्या कहती है महाराज, मैं नारी अपावन, नारी जो होती है वो क्या होती है, अपवित्र होती है। नारियां जो होती हैं वो अपवित्र होती है। माता अहिल्या कहती है कि मैं अपवित्र नारी हूं, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, आप तो जग को पावन पवित्र करने वाले हैं महाराज, और मैं तो नारी जाति की हूं। और रावण रिपु जन सुखदाई, और राजीव विलोचन भवय भय मोचन, पाहि पाहि सन रघुराई। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करती है और अब अपने पति की प्रशंसा करती है माता अहिल्या।
अपने पति की क्या प्रशंसा करती है, कहती है मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। यदि मेरे पति गौतम जी ने, मुनि गौतम जी ने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो आज मेरा इतना बड़ा भला हो नहीं सकता था। आज मेरा इतना बड़ा जो कल्याण हुआ है ये तब हुआ है जब मेरे पति गौतम जी ने मुझको श्राप दिया था। आज उस श्राप को भी वरदान मान रही है माता अहिल्या और परम अनुग्रह मैं माना, परम अनुग्रह मानती हैं कि मेरे पति ने मुझे भला किया जो मुझे श्राप दिया है। और देखें भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बोले महाराज क्या कहती है अहिल्या माता, देखिए भगवान ये जो गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है ये कहां से हुआ है, कहां से प्रादुर्भाव हुआ गंगा का? गंगा कहां से निकलती है? गंगा भगवान श्री हरि नारायण के चरणों से निकलती है। कहां से निकलती हैं? कहां से गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है? भगवान श्री नारायण के चरणों से गंगा जी निकलती है। क्यों? ये कथा भागवत में भी आप सुनते हैं, जहां पर भगवान वामन का अवतार धारण करते हैं, वहां पर जब 3 पग भूमि दान राजा बलि करने लगा, सबसे पहला पद तो जो था भगवान का भू भुव स्व मह जन तप सत्यलोक, और ब्रह्मांड कटा में छिद्र कर दिया था भगवान के पैर के अंगूठे से। उसी से ये सुरसरी देव नदी गंगा जो थी भगवान के अंगुष्ठ से निकलती, उसी अंगूठे से निकली हुई देव गंगा को चरणामृत समझ करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया। और बाद में जब भगीरथ जी ने अपने पितरों का उद्धार करने के उद्देश्य से जब 60,000 पुत्र भगीरथ, किसके सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का जब अपमान किया था महाराज, तो कपिल मुनि की नेत्र अग्नि में भस्म होकर के 60,000 पुत्र दुर्गति को प्राप्त हुए। उनकी सदगति करवाने के लिए इनके सब पूर्वजों ने, राम जी के सभी पूर्वजों ने कठोर तप किया। ये जो गंगा में आप स्नान करते हो, ये गंगा भगवान राम के वंश से आई हुई गंगा है महाराज, क्योंकि इन्हीं के पूर्वजों ने इस गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। सगर दिलीप बड़े बड़े राजाओं ने कठोर तप किया। कई पीढ़ियां निकल गई महाराज गंगा को प्रसन्न करने में, और अंत में गंगा आई तो इन्हीं के कुल में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ भागीरथ। और इन भागीरथ जी ने गंगा जी को कहां से? कैलाश से लाया, इस पृथ्वी पर उतारा और गंगा सागर में पहुंचाया, जहां पर उनके 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी, पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। जब जैसे ही गंगा ने इनके पूर्वजों की भस्म को स्पर्श किया महाराज, तो सब मुक्त हो गए। तो गंगा जो है किसके चरणों से निकली है? भगवान श्री हरि नारायण के चरणों से गंगा जी निकली है। ब्रह्मा ने कमंडल में चरणामृत मान करके धारण किया। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा भगवान शंकर की जटाओं में भी तब रहती है क्योंकि भगवान नारायण का वो चरणोदक है। भगवान नारायण को क्या मानते हैं? भगवान शंकर अपना आराध्य मानते हैं, इसीलिए तो गंगा को अपने शीश पर धारण किया है भगवान शंकर, क्योंकि नारायण के चरणों का जल जो है वही तो गंगा है। यहां पर क्या कहती है माता अहिल्या? जेहि पद सुर सरिता, जो आपके चरणों से सुर सरिता, सुर माने नदी, सुर माने देवता, सरिता माने नदी, जो आपके चरणों से निकली हुई देव गंगा है महाराज, परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। उसी गंगा को तो शंकर भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं महाराज। कौन कहता है? अहिल्या माता कहती है, सोई पद पंकज, जिन पद पंकजों से वो गंगा निकलती है महाराज, आज मैं धन्य हो गई। जिस चरण से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ वही चरण आज मेरे शीश पर है महाराज, वही चरण आज मेरे शीश पर है। अपने आप को धन्य मानती है महाराज। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, जिन जिन चरण कमलों की पूजा करने के लिए योगी लोग न जाने कितनी समाधियां लगाते हैं, हजारों वर्षों तक अपने शरीर को सुखाते हैं, तब जाकर के वो ब्रह्म मिलता है। कई तो ब्रह्म को ढूंढ ही नहीं पाते महाराज। लेकिन मैं नारी अपावन
भला मैंने ऐसा कौन सा तप किया है जो भगवान राम जी ने आज अपने चरण को मेरे शीश पर धारण किया है। अपने जीवन को धन्य मानती है और कहती है सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरे वो कृपाल है। आपने वही चरण कमल जो है मेरे सिर पर धरा है महाराज। माता कौन कहती है? माता अहिल्या जी कहती है। और अब अंत में महाराज यही भांति सिधारी गौतम नारी। इतना वार्तालाप होने के बाद महाराज यही भांति सिधारी गौतम नारी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भे। और अपने पति के लोक को चले गए महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को फिर क्या करते हैं? डांटने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठता ही भज छोड़ जगत जंजाल। हे सठ मन, इस मन को क्या कहते हैं तुलसीदास जी? ये जो मन है, ये मन जो है बड़ा विचलित रहता है हमारा। ये मन संसार में भटकता रहता है। इसलिए इस मन को बार बार तुलसीदास जी ने इस मानस में अपने मन को बार बार डांटा है। यहाँ पर कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये कोई नहीं जानता है। भगवान किसके किस गुण पर रीझ जाए ये किसी को मालूम नहीं है हमारा। किस में कौन सा गुण देख लें कोई पता नहीं है। आपके अंदर 100 अवगुण भरे पड़े हैं, लेकिन ये पता नहीं भगवान को आपके उन 100 अवगुणों में कोई एक गुण नजर आ गया तो भगवान आपका उद्धार कर दे। पूतना ने महाराज सारा जीवन क्या किया? बालकों की हत्याएं की, बालकों का रक्तपान किया। राक्षस कुल, ना तो खानदान ऊंचा था महाराज, न खान पान ऊंचा था, न आहार ऊंचा था, न व्यवहार ऊंचा था। सब कर्म जो थे वो कैसे थे? नीचे थे। लेकिन भगवान ने जब पूतना का उद्धार करने का समय आया तो विचार किया कि इसमें क्या गुण ढूंढूं। तो अंत में जब कोई गुण नजर नहीं आया तो एक ही गुण भगवान ने देखा। क्या गुण देखा? बोले भले ही इसने हम अपने स्तनों पर जहर लगा करके हमको मारना चाहा हो, लेकिन काम तो इसने अपनी मैया जैसा किया है। क्या किया है? काम तो इसने वही किया है जो एक माता अपने पुत्र के लिए करती है महाराज। तो भगवान को ये गुण बड़ा प्यारा लगा, किसका? पूतना का। और इसी से भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की महाराज। और यहाँ पर अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। जो भगवान है न जाने किस गुण पर रीझ जाए कोई नहीं जानता है महाराज। इसलिए अपने जीवन में कोई ना कोई गुण लाने का प्रयास करिए। क्या पता वो गुण भगवान को, किसी संसार के प्राणी को अच्छा लगे ना लगे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या पता आपका वो गुण भगवान को पसंद आता है महाराज। इसलिए सारे अपने जीवन में सारे दुर्गुण बनाकर मत रखिए। कोई ना कोई एक ऐसा हुनर या गुण रखिए जिससे भगवान को आपको सदगति देने का समय जब आए तो भगवान देखे कि नहीं, इसने एक गुण जो था वो जीवन पर्यंत धारण करके रखा महाराज। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान मुक्त करने के लिए कारण भी नहीं देखते हैं। शिशुपाल ने तो क्या किया? सारा जीवन क्या किया भगवान का? 100 गालियां देता था, हमारा 99 गालियां देता था नित्य प्रति। नित्य प्रति का नियम था, सुबह उठते ही शुरू हो जाता था। और भगवान ने भी अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ जिस दिन ये 100 से ऊपर चला जाएगा उस दिन हम फिर इसको बख्शेंगे नहीं। और जब समय आया महाराज उस दिन गिनती भूल गया और 100 से ऊपर निकल गया। देखिए भगवान को नियम बनाया, इसने गाली ही दी सारा जीवन और अंत में भगवान ने इसका उद्धार भी किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास सठ ते ही भज। किसको भज? उस भगवान परम पिता परमात्मा को भज
और झाड़ जगत जंजाल। ये संसार क्या है? ये जगत जगत जंजाल है महाराज। ये क्या है? ये जंजाल है। जो आज हम आप सबको दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, ये सब असत्य है महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए सुनते हैं और उसके बाद फिर कथा को आगे लेकर चलेंगे। बोलिए महादेव जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में चल जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में चल जाएंगे। ये न पूछो कि मर गए किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर गए किधर जाएंगे, वो ये न पूछो कि मर गए किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर गए किधर जाएंगे, जिधर गए रामा उधर जाएंगे, जिधर गए रामा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की। वरदान बोल मोती बिखर जाएंगे, वरदान बोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं घर अपने